आज मैं आपको बताऊंगा कि 21 जुलाई के रॉ एपिसोड में रोमन क्या तबाही मचाने वाले हैं। WWE की दुनिया एक बार फिर हिलने वाली है क्योंकि अगली रॉ में रोमन रेंस की कहानी लेने जा रही है एक और तूफानी मोड़। पिछले हफ्ते रॉ में उनकी धमाकेदार वापसी ने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड की पूरी धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन अगली रॉ एपिसोड में क्या होगा, यही सवाल सबके मन में है। अगले रॉ एपिसोड में ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस शो की शुरुआत करते हुए रिंग में आए और ऐलान करें, अब वक्त आ गया है ब्लड लाइन को शुद्ध करने का। अब जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। पूरा एरिना गूंज उठेगा, मुझे मान्यता दो से। और रोमन की आंखों में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि युद्ध का ऐलान होगा। रेस्टलमेनिया के बाद जब रोमन अपनी हार के घाव सहला रहे थे, तभी ब्रॉन ब्रेकर ने मौका देखकर उन पर हमला किया और ये दिखाने की कोशिश की कि WWE में अब नया अल्फा आ चुका है। लेकिन शायद ब्रेकर ये भूल गया कि सामने रोमन रेंस है, वो आदमी जिसने WWE को सिर्फ जीता नहीं, उसकी परिभाषा बदल दी है। रोमन कोई आम सुपरस्टार नहीं है, वो एक शेर है जो अगर घायल हो जाए तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो न बदला भूलता है न धोखा माफ करता है। उसके पास लंबा इतिहास है उन लोगों का जिन्होंने उसे धोखा दिया और फिर पछताया। जे ऊसो की बगावत हो या ब्रॉक लेसनर की तबाही या फिर केविन ओवेंस और सामी ज़ेन की चालाकियां, रोमन ने हर बार ऐसा जवाब दिया जिससे सिर्फ एक संदेश गया, ट्राइबल चीफ से टकराओगे तो खत्म हो जाओगे। उसका बदला शांति से नहीं आता, वो तूफान की तरह आता है, प्लान बनाकर, तबाही मचाकर। अब ब्रॉन ब्रेकर ने जिस आग को छेड़ा है वो रोमन रेंस की रिंग में लौटती उस ज्वाला से टकराएगा और फिर सिर्फ एक की बादशाहत बचेगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगले रॉ एपिसोड में पॉल हेमन रोमन के साथ तो हो, लेकिन चेहरा हिचकिचाहट से भरा हो। फैंस को लग सकता है कि हेमन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और तभी टाइटन ट्रॉन पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दिखे मुस्कुराते हुए। शायद वो ये कहें, रोमन अब तुम ही अकेले WWE के अल्फा नहीं हो। इस बात पर रोमन कुछ कहें उससे पहले ही अंधेरा छा जाए, लाइट्स बंद और स्क्रीन पर एक वीडियो चले जिसमें सोलो सिकोआ और तामा टोंगा ऊसोस की जलती हुई तस्वीरों को देख रहे हों। ये एक सीधा मैसेज होगा, अब ये लड़ाई सिर्फ गद्दी की नहीं खून की हो चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कि रोमन गुस्से में चिल्लाएं, सोलो तुमने अब हद पार कर दी है, और हेमन एकदम से कह दें, चीफ शायद सोलो सही था। यह लाइन पूरे WWE यूनिवर्स को हिला सकती है। रोमन चुप हो जाएं और हेमन के चेहरे पर गिल्ट और चालाकी का अजीब मिश्रण दिखे। अगले ही सीन में जे यूसो शायद बैक स्टेज आएं और कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ एक फैमिली फ्यूड नहीं रही, ये वॉर बन चुकी है। रोमन उन्हें गले लगाएं, लेकिन तभी पीछे से ब्रॉन्सन रीड हमला कर दें। रोमन पलटें और रीड पर अटैक करें, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर पीछे से आकर रोमन को जर्मन सुप्लेक्स में फेंक दें। बैक स्टेज एकदम युद्ध क्षेत्र बन जाए और रोमन उठते हुए सिर्फ एक बात कहें, अब ये ब्लड लाइन नहीं वॉर लाइन है। रॉ का क्लोजिंग सीन शायद रोमन रेंस का हो जो अकेले रिंग में आए और कहें कि अगली रॉ में ट्राइबल काउंसिल दोबारा बुलाई जाएगी जहां फैसला होगा कि असली ट्राइबल चीफ कौन है। लेकिन उस वक्त टाइटन ट्रॉन पर सोलो सिकोआ दिख सकते हैं, तामा टोंगा, टोंगा लोआ और ताला टोंगा के साथ। सोलो बस एक लाइन बोले, अब जो राजा था वही अब बंधक बनेगा। रोमन का चेहरा सख्त हो जाए और कैमरा झूम करे उनकी आंखों पर, तो WWE यूनिवर्स तैयार हो जाइए, अगली रॉ में एक धमाका होने वाला है। रेस्टलमेनिया के बाद जो आग रोमन के सीने में लगी थी अब वो ज्वाला बन चुकी है और जिस रोमन को सबने देखा है वो भूलता नहीं, माफ नहीं करता। ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन के रेसलिंग इतिहास को हल्के में लेकर बहुत बड़ी भूल की है। अब ये सिर्फ मुकाबला नहीं, एक बदले की आग है। क्या रोमन रेंस फिर साबित करेंगे कि वही है असली ट्राइबल चीफ, या सोलो सिकोआ ले जाएगा वो विरासत जिसे रोमन ने 4 साल तक संभाला। इस बार सिर्फ एक का राज रहेगा और फैसला होगा अगली रॉ में। कमेंट्स में बताओ इस बार कौन होगा ब्लड लाइन का असली वारिस, रोमन रेंस या सोलो सिकोआ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए रेस्टल कहानियां।